जहां गुरु के साथ साथ, देखो गुरु जी तो साक्षात परम ब्रह्म है ही, तुलसी की सेवा ना कही जाए, नाम की निष्ठा ना बतलाई जाए। अब आपको सीधी सी बात बतला दें, आप निर्णय कैसे करें? जहां नाम में निष्ठा ना हो, तुलसी की निष्ठा ना हो, साधु संतों में श्रद्धा ना हो, ब्राह्मणों का आदर ना हो, और तीर्थों का सेवन ना हो, तीर्थों के प्रति आदर श्रद्धा ना हो, उसको धर्म कहेंगे? धर्मात्मा का मतलब है प्राणी मात्र के प्रति दया, वैष्णव जनों में श्रद्धा, संत विप्र गो तुलसी आदि में पूरी तरह निष्ठा, वह सनातनी है। आज बहुत बड़ा भ्रम है। हमारे 24 अवतारों में पंकज जी, भगवान का एक अवतार है बुद्ध अवतार, 24 अवतारों में है, लेकिन प्राय हमारे सनातन धर्म में बुद्ध भगवान के मंदिर आपको नहीं मिलेंगे, पूजा नहीं होती होगी। क्यों? क्योंकि है तो वो भगवान के अवतार, पर कहीं ना कहीं वेद मार्ग का उल्लंघन हुआ, और वेद मार्ग का उल्लंघन हुआ तो समाज ने स्वीकार नहीं किया। इसका अर्थ ये भाव हमारे नहीं है, ये संत मुरारी बापू जी का भाव है। बहुत पहले हमने सुना, बोले हमारे भगवान ने भी यदि वेद मार्ग का उल्लंघन किया तो हमारे सनातनियों ने उनको भी स्वीकार नहीं किया। तो वेद मार्ग का उल्लंघन करने वाले हम किसी को स्वीकार नहीं कर सकते। हम वेद मार्गगामी हैं, सनातनी हैं। यद्यपि जिन बुद्ध की लोग पूजा करते हैं वो बुद्ध अलग है, और हमारे 24 अवतारों में जो प्रकट हुए बुद्ध हैं वो अलग है। उनके विषय में लोगों को जानकारी कम है, इसलिए उनके मंदिर भी कम है। जब राम जी वनवास की यात्रा में थे तो भरतलाल जी, राम जी यात्रा कर रहे थे, भरद्वाज जी के आश्रम पे प्रयागराज पहुंचे, और प्रयागराज में पहुंचकर भरद्वाज जी से पूछा कि महात्मन ये बतलाइए हम किस मार्ग से आगे बढ़े। नाथ कहाहु हम के ही मग जाही, आगे कैसे जाएं? अब वहां राठौर साहब प्रश्न खड़ा होता है कि राम जी के साथ रास्ता दिखलाने के लिए निषाद राज गोह है, गोह साथ में थे, और निषाद राज गोह ने तो उस वन का कोना कोना देख रखा है, रास्ता दिखलाने वाले साथ हैं। फिर एक महात्मा से पता क्यों पूछ रहे हैं कि किस रास्ते से जाएं? इसलिए कि हमें जीवन में किस पथ पर चलना है, यह रास्ता कोई संत ही बतला पाएंगे, कोई सदगुरु ही बतला पाएंगे। और भरद्वाज जी 3 नदियों के संगम पर बैठे, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा ज्ञान का तट है, सरस्वती सत्कर्म है, और यमुना भक्ति है। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म 3 ही मार्ग है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। अब आप ज्ञान मार्ग पर चलने वाले से यदि रास्ता पूछेंगे कि मैं क्या करूं, तो वो ज्ञान की चर्चा करेगा, भक्ति मार्ग वाला भक्ति की चर्चा करेगा, कर्म वाला कर्म की चर्चा करेगा। पर तीनों के घाट पर जो बैठा होगा वो शिष्य की अथवा साधक की स्थिति देखकर चर्चा करेगा कि आपको कौन सा श्रेष्ठ रहेगा। बात समझ में आ गई? साधक की स्थिति क्या है, वो कौन सा मार्ग अपना सकता है, कौन मार्ग उसके लिए सुगम रहेगा, वो बतलाएगा। तो भरद्वाज जी तीनों के घाट पर बैठे। भरद्वाज जी ने कौन सा रास्ता दिखलाया? श्री भरद्वाज जी ने उसी समय 4 बटकों को बुलाया। उदाहरण इतना बढ़िया है कि जब भरद्वाज जी ने रास्ता दिखलाने के लिए शिष्यों को बुलाया तो सुनी मन मुदित 50 आए, लिखा है ना, बड़े प्रसन्न होकर 50 शिष्य आ गए, बोले हम दिखाएंगे। सकल कहाई मगदी के हमारा, सब कह रहे हैं हमने रास्ता दिखा, हम दिखलाएंगे। अब ये बात तो त्रेता की है कि रास्ते पे चलने वाले 4 और दिखाने वाले 50 है। चलने वाले कितने थे? राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी और राज को। तो चलने वाले 4 और दिखलाने वाले 50। सुनी माने बोले तो 50 तक आए, हम दिखलाएंगे। वो क्या कह रहे हैं सब? सकल कहाई मग दी के हमारा, सब कह रहे हैं हमने रास्ता देखा, हम दिखलाएंगे। आज यही तो स्थिति है, चलने वाले थोड़े से, दिखाने वाले बहुत, और सब कह रहे हैं हम जो कह रहे हैं बिल्कुल वही सही है, हम जो कह रहे हैं वही रास्ता सही है।
लेकिन धन्य है भरद्वाज जी, उन्होंने क्या किया? मुनि बटो चार संगता वकीले, मुनि बट चार संगता वकीले, जिन्हें बहु जन्म सुखता वकीले, बहु जन्म सुखता वकीले, मुनि बट चार संगता वकीले, मुनि बट चार चार बटों को बुलाए, बोले तुम सब रहने दो, तुमने रास्ता देखा है, मुझे पता है। मुनि बटु चार संगतव लीले, और चार बटों को बुला के कहा कि इनको रास्ता दिखलाओ। वो चार बटुक क्या है? बोले चार वेद ही चार बटुक बन के आए। और मानो भरद्वाज जी ने कहा कि वेद मार्ग का अनुसरण करो जो हमारे वेदों में कहा गया है। वेदा प्रणहितो धर्म, वेद जो कहता है वो करो।